बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही भावनात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानी, द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। ये कहानी सिर्फ एक मेले में खोए हुए बच्चे की नहीं है, बल्कि एक बच्चे की मासूम इच्छाओं, उसकी दुनिया और माता पिता के प्रति उसके प्रेम को भी बहुत सुंदर ढंग से दिखाती है। तो ध्यान से सुनिए और सोचिए, क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? कहानी एक वसंत के सुंदर दिन से शुरू होती है। मौसम खुशनुमा है, हरियाली है, फूल खिले हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और लोग त्योहार के मूड में हैं। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। उसकी आंखों में उत्साह है, मन में उमंग है। रास्ते में वो इधर उधर देखता है, कभी दौड़ता है, कभी कुछ उठाता है, कभी तितलियों के पीछे भागता है। अब बच्चों, क्या आप कभी ऐसे मेले में गए हैं जहां चारों तरफ रंग ही रंग हो, जहां मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की चमक और लोगों की भीड़ हो? यही अनुभव उस बच्चे का था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वह बच्चा रास्ते में आती चीजों को देख देख कर ललचाता है। सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है एक खिलौनों की दुकान पर। सैनिकों वाले खिलौने जो बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं। दिल चाहता है कि मां से कहे, मुझे यह खिलौना चाहिए, लेकिन फिर वह कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसे डर है कि मां पापा मना कर देंगे, शायद डांट भी दें। तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है। फिर वो बर्फी की दुकान देखता है, उसकी पसंदीदा मिठाई। बच्चों, सोचिए, अगर आपकी फेवरेट मिठाई सामने हो तो क्या आप चुप रह सकते हैं? लेकिन वह बच्चा फिर भी कुछ नहीं कहता। उसके मन में यह चलता है कि मां कहेंगी, बहुत मीठा नहीं खाना चाहिए, और पापा उसे सख्त नजरों से देखेंगे। तो वह अपने मन की इच्छा को फिर दबा देता है। फिर उसकी नजर फूलों की दुकान पर जाती है। वो गुलमोहर का फूल देखता है और उसे बहुत सुंदर लगता है। वह उसे अपने बालों में लगाने का सोचता है, लेकिन वह भी मां से नहीं मांगता। फिर गुब्बारों की दुकान आती है, रंग बिरंगे गुब्बारे। वो सोचता है कि काश वह एक ले सकता, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पापा कहेंगे, तुम अभी छोटे हो, गुब्बारे फोड़ दोगे। फिर भी वो बच्चा कुछ नहीं कहता। बार बार वह अपनी इच्छाओं को खुद ही दबा देता है। बच्चों, यहां लेखक हमें बताना चाहता है कि छोटे बच्चे किस तरह अपनी भावनाएं समझते हैं और कभी कभी खुद को कितना संयमित रखते हैं, सिर्फ मां बाप की वजह से। आखिरकार वे लोग उस मेले में पहुंच जाते हैं जहां चकाचौंध होती है, झूले होते हैं, नाच गाने होते हैं। तभी बच्चे की नजर पड़ती है मीरा गो राउंड पर, वह घूमने वाला झूला जिसमें बच्चे हंसी खुशी के साथ झूल रहे हैं और संगीत बज रहा है। वो बच्चा खुद को रोक नहीं पाता। पहली बार वह जोर से कहता है, मैं भी झूला झूलना चाहता हूं। और जैसे ही वह मुड़ता है अपने मां बाप से कहने, वह देखता है कि वे वहां नहीं है। उसके चारों ओर भीड़ है, शोर है, झूले घूम रहे हैं, लेकिन उसके अपने लोग वहां नहीं है। अब तक जो बच्चा अपनी इच्छाओं को दबा रहा था, अब वह घबरा जाता है। वह इधर उधर दौड़ता है, मां पापा चिल्लाते हुए। उसकी प्यारी पगड़ी गिर जाती है, कपड़े धूल से सने जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं देखता। उसे सिर्फ अपने मां पापा चाहिए। वो सब जगह उन्हें ढूंढता है, जहां मिठाइयां थीं, जहां खिलौने थे, जहां फूल थे, लेकिन वे कहीं नहीं हैं। अब जो बच्चा पहले हर चीज के लिए मचल रहा था, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी एक अजनबी सज्जन उसे देख लेते हैं। वे उसे गोद में उठाते हैं और प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, खो गए हो? फिर वो उसे मिठाई ऑफर करते हैं, बर्फी खाओगे? लेकिन बच्चा रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे मां पापा चाहिए। वो खिलौना दिखाते हैं, नहीं चाहिए। गुब्बारा दिखाते हैं, नहीं चाहिए। फूल सांप वाला बाजा, नहीं चाहिए। अब उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अपने मां और पापा। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब तक माता पिता साथ होते हैं, तब तक सारी दुनिया बहुत सुंदर लगती है। हम खिलौनों के पीछे भागते हैं, मिठाइयों के लिए जिद करते हैं, लेकिन जब मां पापा ही साथ ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बच्चों की भावनाएं कितनी गहरी होती हैं। वह छोटा बच्चा बाहर से भले ही कुछ ना कहे, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात,
माँ बाप का प्यार, सुरक्षा और साथ सबसे अनमोल होता है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कभी आप भी मेला जाए तो माँ पापा का हाथ कसकर पकड़िएगा, क्योंकि उनका साथ ही असली खुशी है। अब बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कभी मेले में कुछ मांगा हो और माँ ने मना कर दिया हो? चलिए, अगली क्लास में हम इस कहानी पर कुछ सवाल जवाब करेंगे। तब तक इसे दोबारा पढ़िए, सोचिए और माँ पापा से प्यार कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हमारे साथ और भी ऐसी सुंदर यात्राओं पर चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो साथ मिलकर और भी सपनों वाले रास्ते ढूंढते हैं।